दोस्तों राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको रामायण पाठ का सीता स्वयंवर की कथा सुनाऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक सुने। बोलो रामायण मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सियरम सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्वर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो कोटि काम उपमा लगे सो। शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों के उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाला, उसे नीचा दिखाने वाला है। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चार मार मनुहरनी भावत हृदय जात नहीं वरनी। काल कपोल श्रुत कुंडल लोला चिवको अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत सी प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अक्षर ओठ सुंदर है, कोमल बाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रकुट विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जलकाई कच बिलोक अले अबली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौएं टीढ़ियों नास का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चौतनी सिर नहीं सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कम कलगीवा जन त्रुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई
काढ़ी हुई हैं, शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मन कंटा कलित उर्नई तुलसी का माल सियरम वृषभ कंद के हरे ठवने बल निधि बाहु विशाल सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बेलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम वर कांधे पीत जग उपबीत सुहाए नक्श के मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे हर से जन को देख दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कार्य विनती निज कथा सुनाई रंग अपनी सब मुनि ने दिखाई। जय जय जाय कुंवर वर दो ते ते चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख रामई सब देखा ओ न जान कछु पर मरम विशेषा। बल रचना मुनि नृपसन कहूं राजा मुदित महासुख लयू। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल सियरम मुनि समेत दो बंदते हैं बैठा रे महिपाल सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रीति सबके मन माही राम चाप तो रब सब नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशित हो जाते। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भजेऊ भव धनुष विशाला मिली सिय राम और माला। अस विचार गवने उगर जाई जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो।
बेअसे अपर भूमि सुनिमानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहूं अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिय हित समरज तव हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय ब्याह विराम गर्भ, दूर कर नृपहिन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रनुबाकुरेश्वरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरूं जन गाल बजाई, मन मोद कहिन के भूख बुताई। सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानू जिय सीता। काल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एक लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, बरिलोचन छबले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संभुरवासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जल निरख मरहूं कत धाई। करऊं जाई जा कहूं जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। दे कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे। जान सुअवसर सिए तब, पटई जनक बुलाए सियरम। चतुर सकी सुंदर सकल, सादर चली लवाए सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी।
उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रस्तुत करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय वर्णीय ते उपमा देई, को कवे कहाय अजसु को ले। जो पट तरेऊ सीती समसिया, जग अस जुवत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रत अति दुखित अतुन पति जानी। बेसवारुनी बंधु प्रिय जेही, कयूं रमा सम किम बेदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को काहि कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। सोवार जो मंदुर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान बिस्तर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मद्राचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। ए विद उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल सियरम। तदपि सकोच समेत कवि, कैसी समतूल सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जर विहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरनाथ मम संकट भारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृतिक ही। अतः उसके साथ भी
जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है, वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरे से सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसून पछरा गाई, पन सरोज सोहो जय माला, अब चट चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाई और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामई चाहा, भय मोहवश सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललिक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित से श्री राम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिए सकुचान सियरम, लागी विलोकन सकिन तना, रघुवीर उरियान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप आरोसिय छवि देखे, नर नारिन परे हरि निमेषे, सोचई सकल कहत सकुचाही, विदिशन बिनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई, मत हमारे अस देहि सुहाई, बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से कर दें। जग भल कहीं भाव सब काहू, हटकी ने अंतहुर दाहू, एही लाल सा मगन सब लोगू, बरसावरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात
सब किसी को अच्छी लगती है। हटकंडे से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिदिरा दावली कहते चले आए। के नृप जाय कयूं पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मीणा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंद बचन वर, सुनो सकल महिपाल सियरम। पन विदेह कर करई हम, भुजा उठाए विशाल सियरम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रणत कहते हैं। नृप भुज बलु शिव धनु राहु, गरुं कठोर विदित सब काहू। रावण भान महावट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वे देही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगे। सुन पन सकल भूप अभिलाषे, बटमानी अतिशय मन राखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक ताक तक शिव धन धरई, उठई न कोट भात बल करई। जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वे उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धनु मूड़ नृप, उठाई न चलही लजाए सियरम। मनो पाए वट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आय सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी। सब राजा उपास के योग्य हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपास के योग्य हो जाता है।
कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नपन विलोक जन को अकुलाने, बोले बचन रोष जन सहने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोलने लगे जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय सियरम। पाव निहार पिरंच जनु, रचे उन्ना धनु दमनीय सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट वारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाली बाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय, सीता मैया की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुँचे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।